आ रही हैं, तो ये लगातार लोग बीमार हैं और डॉक्टर उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। वहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, हमने भी लगाए हुए हैं। और इसके अलावा उनको पके पकाए खाने की ज़रूरत है। सड़कों पे बैठे हुए हैं, वो ट्रॉमा से ही नहीं निकले अभी तक, यानी वो वैसे देख रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या गया है। इस किस्म की तबाही, ऐसी तबाही नहीं पहले देखी उन्होंने कि कोहे सलमान से भी पानी सेम टाइम में उतर के आ गया और उसी वक्त जो है वो पानी यहाँ से आपका दरिया सिंध का भी ऊपर चला गया। तो ये दोनों चीज़ें फैक्टर कभी पहले एक साथ इकट्ठे नहीं हुए। दरिया सिंध का सैलाब आता था तो उसका एक अलग, अच्छा दरिया का सैलाब जो है ना वो पानी ऐसे ऊपर निकल के फैल जाता है, उसकी डिवास्टेशन उतनी नहीं होती। जो पहाड़ से पानी आता है ना वो तबाही फेरता है, उसकी रफ्तार ज़्यादा होती है। तो कोहे सलमान से जो पानी आता है ना वो अभी भी उसका फ्लो हालांकि बहुत कम है, लेकिन अभी भी उसकी रफ्तार ज़्यादा है। तो काफ़ी तबाही है वहाँ पे। लोग अपने इलाकों में अभी भी फंसे हुए हैं और उनके लिए वो खाना लेने के लिए कश्तियों के अंदर जाते हैं। मुख्तलिफ तंजीमों के लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ NGOs के लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है। कुछ लोग सड़क पे आ गए, तो सड़क क्योंकि वहाँ पे सड़कें ऊँची हैं नॉर्मली, उन इलाकों में आ गए। कुछ लोग शहरी इलाकों के करीब चले गए, कुछ लोग खैमों में चले गए हैं। तो मुख्तलिफ लोग अपने अपने इलाके छोड़ के बाहर आ गए और बहुत सारे लोग इलाकों में मौजूद हैं, वो मदद लेने के लिए बाहर आते हैं, फिर उनको मदद फराहम की जाती है। फिर वो यहाँ से लोगों को लेकर कश्तियों के अंदर या जैसे भी है वो अपनी खुराक लेकर जाते हैं। उनके बीवी बच्चे भी बाहर नहीं आ सकते। तो इस किस्म की सूरत हाल है वहाँ। तो आप जिस सिंध वाली साइड का सूरत हाल बता नहीं, ये जी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे जो इलाके हैं मैं वो घूम के आया हूँ। उन्होंने देखा है तो हम जाएँगे DI खान में, वहाँ सुना है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मदद की और वहाँ पे थोड़ा सा फोकस कम है। कुछ तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं और लेकिन फोकस कम है। तो अब हम अपनी जो ये रुख है थोड़ा इमदाद का उस तरफ शिफ्ट करेंगे और फिर हम सिंध की तरफ बढ़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो आने वाले वक्त में ये लोग डैम बनाएंगे या इसी तरह बेशर्मों की तरह ऐसे बैठे रहेंगे? अभी तक तो ऐसे ही बैठे रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है। दुनिया के अंदर जो डैम बने हुए हैं ना, पाकिस्तान में अगर आप पानी की ज़िया के बारे में बात करें ना, ज़ाया करने के बारे में, तो पाकिस्तान दुनिया का बदतरीन मुल्क है। यानी हम अपना 90% पानी समुद्र में फेंक देते हैं, 10% पानी से भी कम हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये बड़ा बदकिस्मती है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये है और ऐसे ही है। और अल्लाह ताला जो है वो हमें हिदायत से हम डैम बनाए। 150 डैम है हमारे पास, सिर्फ इंडिया के पास 5000 है। हमने मिसाइलों में मुकाबला किया, हथियारों में मुकाबला किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एटम बम बना लिया, उसका मुकाबला किया। हमने फौजी ताकत का मुकाबला किया उनके साथ, हमने खेलों की दुनिया में उनका मुकाबला किया, हमने दुनिया के हर तरह के मुकाबले में उनको सामना किया इंडियंस का। लेकिन हमने ये जो आबी वसाइल हैं जिनको महफूज करना था, जिससे आपकी ग़िज़ाई किल्लत दूर होती है, उसमें हमने उनका मुकाबला नहीं किया। मुकाबला तो दूर की बात है, हम चले ही नहीं इस तरफ। जो सार साहब को फंड करने हुए थे उनके लिए उन्होंने डैम कुछ बनाए थे कि नहीं बनाए? नहीं, वो फंड इतने ज़्यादा नहीं थे। डैम बहुत ज़्यादा पैसों से बनता है, वो फंड बहुत थोड़े थे, उससे तो डैम का सिर्फ पता ही नहीं बनता है कितने पैसों से। लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है ना, इसमें 26 डैम मुकम्मल हुए हैं, छोटे बड़े। पहली मरतबा दोबारा डैम बनना शुरू हुए हैं। ये जवाब जो है ये खुर्शीद शाह साहब ने कौमी असम्बली में जमा करवाया। आबी ज़खायर के वो वज़ीर हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 63 डैम शुरू हुए हैं, 26 मुकम्मल हुए हैं, बाकियों पे काम जारी है। तो अच्छा है, इस तरह डैम बनाते हैं। एक आबी पॉलिसी बनाए, जिसकी भी हुकूमत है उसके ऊपर काम करें। तो आप क्या समझते हैं अवाम इनको दोबारा सिलेक्ट करेगी जिन्होंने डैम नहीं बनाए और हर 5 साल बाद 10 साल बाद ये सैलाब में उनके बच्चे रुड़ जाते हैं या और वो बह जाते हैं और बच्चे मर जाते हैं, औरतें बह जाती हैं और मवेशी ख़त्म हो जाते हैं और खाने पीने की अशिया नहीं मिलती? देखें, ये लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। मैं इसके खिलाफ कभी भी नहीं हूँ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आ गई है। पीपल्स पार्टी आ जाए, मौलाना साहब आ जाएँ, नवाज शरीफ, इमरान खान, कोई भी आ जाए, तहरीक लबैक आ जाए, जो उनकी जमात इस्लामिया, जो पार्टी को लोग वोट दें वो आ जाए ना। लेकिन ये जो ऑपरेशन होते हैं ना पाकिस्तान में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इनू कटो दे इनू ले आओ, ये मेरे ख्याल में अब बंद हो जाने चाहिए। इनसे हम पीछे चले जाते हैं। जी आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। एक मेरा आखिरी सवाल है जो मैं अक्सर सोच रहा था कि इमरान भाई से मिलूँगा और पूछूँगा, आपने पहचाना है मुझे? जी मैंने आपको पहचान लिया है। आप हमारा जो पुराना मोहल्ला जहाँ मैं रहता था, जो स्टूडेंट था, तो आपका पीछे आउटफॉल रोड की तरफ आपका घर हुआ करता था, वहाँ से आप आते थे दोस्त के साथ मिलने के लिए। हमारा एक मुश्तरका दोस्त था, उसका इंतकाल भी हो गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर अभी आपका नाम है। थैंक यू वेरी मच। आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।